हेलो दोस्तों, मैं आलोक पांडे अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं अपने इस वीडियो में बात करने वाला हूं एनडीए की नेशनल डिफेंस एकेडमी की। तो जब हम बात करते हैं डिफेंस की तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि डिफेंस की जो जॉब होती है वो वाकई में एक रेस्पेक्टेबल जॉब होती है। एनडीए का जो एग्जाम होता है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी कंडक्ट करता है और ये एग्जाम साल में 2 बार होता है, एक अप्रैल में और एक सितंबर में। जो अप्रैल में एग्जाम होता है उसका नोटिफिकेशन दिसंबर में आता है और जो एग्जाम सितंबर में होता है उसका नोटिफिकेशन जून में आता है। एनडीए का एग्जाम इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों के लिए होता है। सबसे पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा। कुछ स्टूडेंट्स के और पेरेंट्स के मन में ये बात होती है कि यार हम एनडीए क्यों ऑप्ट करें। हो सकता है कुछ लोगों को पता भी ना हो कि एनडीए की एग्जाम होती है। तो अगर हम बात करते हैं इंजीनियरिंग की, मेडिकल की या एमबीए मैनेजमेंट की, तो वहां एक स्पेसिफिक फील्ड के अकॉर्डिंग स्टूडेंट को ट्रेन किया जाता है। और जब हम बात करते हैं डिफेंस की, तो डिफेंस में मैन ऑफ ऑनर क्रिएट किया जाता है। एक बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब होती है और एक बहुत हैंडसम पैकेज भी होता है। डिफेंस के पैकेज भी बहुत अच्छे होते हैं और एक बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब होती है। वहां लीडरशिप सिखाई जाती है, डेडिकेशन सिखाया जाता है और जितना डिसिप्लिन डिफेंस में होता है उतना कहीं नहीं होता। आप एक किसी डिफेंस के व्यक्ति से मिले, बात करें और किसी एक नॉर्मल व्यक्ति से बात करें, आपको डिफरेंस फील होगा, 100% होगा। अब मैं आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूंगा कि डिफेंस में जाने के लिए आपका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो अगर हम बात करें इंडियन आर्मी की, तो उसके लिए 12th या इक्विवेलेंट एग्जाम कंप्लीट करना जरूरी है। और अगर हम बात करें इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की, तो मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट कंपलसरी है। 12th आपका मैथ्स और फिजिक्स से किया हो तो आप इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स ऑप्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट एनडीए। तो एनडीए में ओनली मेल कैंडिडेट अलाउड है, फीमेल अलाउड नहीं है। फीमेल के लिए सीडीएस की एग्जाम होती है। सीडीएस के लिए मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल होते हैं और वो ग्रेजुएशन के बाद होती है। एनडीए के लिए 12th कंप्लीट करना जरूरी है और उसके साथ साथ आपकी एज 16.5 से 19.5 ईयर के बीच में होना चाहिए। आपका मैरिटल स्टेटस सीडीएस हो या एनडीए हो, दोनों के लिए अनमैरिड होना जरूरी है। मैरिड कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं एनडीए के पेपर पैटर्न की और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि 2021 में क्या क्राइटेरिया है 2021 के कैंडिडेट्स के लिए और क्या क्या एग्जाम डेट्स हैं। तो 2021 में अप्रैल के लिए आप एलिजिबल नहीं है, सितंबर वाले अटेम्प्ट के लिए आप एलिजिबल है, जिसका नोटिफिकेशन 9 जून को आएगा और 9 जून से 29 जून के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं और एग्जाम होगा 5 सितंबर को। और अगर हम बात करें पेपर पैटर्न की, तो एनडीए का जो पेपर पैटर्न होता है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है। इसके 2 स्टेज में पेपर होते हैं। एक मैथ्स का पेपर होता है 300 मार्क्स का और साथ में एक जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है 600 मार्क्स का। टोटल 900 मार्क्स का टेस्ट होता है और 2 लैंग्वेज में होता है, हिंदी और इंग्लिश। अगर आपने सही आंसर दिया है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने गलत आंसर दिया है तो 33% नेगेटिव मार्किंग होगी, 33% मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से एनडीए का पेपर पैटर्न होता है। अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो एनडीए का एग्जाम ऑफलाइन मोड में होता है, पेन पेपर मोड में होता है। और अभी मैंने बताया कि एक मैथ्स का पेपर होता है और एक जनरल एबिलिटी टेस्ट। मैथ्स का पेपर 300 मार्क्स का होता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट 600 का होता है। मैथ्स में 120 क्वेश्चंस और 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। जनरल एबिलिटी टेस्ट में 150 क्वेश्चंस और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है और दोनों के लिए टाइमिंग होता है 2 hours 30 मिनट और टोटल आपका 900 मार्क्स का पेपर होता है। अब इस तरह से एनडीए का एग्जाम कंडक्ट होता है। और इसके अलावा हम बात करते हैं सिलेबस की, तो आपका जो 12th में मैथ्स का जो सिलेबस होता है, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस और इसके अलावा वेक्टर अलजेब्रा, तो ये मैथ्स का सिलेबस होता है। इंग्लिश में ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है।
इसके अलावा जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए जनरल साइंस में आपका 8th 9th 10th लेवल का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होता है। सोशल साइंस होता है 8th 9th 10th लेवल का ज्योग्राफी, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी होते हैं। तो इस तरह से इसका सिलेबस होता है। सिलेबस के बाद हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। रिटर्न टेस्ट के बाद में एसएसबी इंटरव्यू होता है। जो भी स्टूडेंट्स रिटर्न क्वालिफाई करते हैं उनका एसएसबी इंटरव्यू होता है। एसएसबी इंटरव्यू 900 मार्क्स का होता है और इसके लिए आपको एनडीए एकेडमी में 4 to 5 डेज रहना पड़ता है। आपकी सारी एक्टिविटी वॉच की जाती है। ये 2 स्टेज में होता है। स्टेज 1 में ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग होता है और उसी के साथ साथ आपका पिक्चर परसेप्शन और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है। स्टेज 2 में आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। पर्सनल इंटरव्यू के साथ साथ कॉन्फ्रेंस होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है और ग्रुप टास्क होता है। ये पूरा 900 मार्क्स का प्रोसेस प्लस 900 आपका रिटर्न टेस्ट। इसके बाद आपकी ओवरऑल रैंकिंग आती है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है और इसका जो रिजल्ट होता है एग्जाम के 1 मंथ के बाद आपका रिजल्ट डिस्प्ले होता है। यूपीएससी की साइट पे आपको रिजल्ट देखना होता है। फिर उसके बाद आपकी 3 इयर्स की ट्रेनिंग होती है और जैसे आपने इंडियन आर्मी ऑप्ट किया है तो आपकी 3 इयर्स की ट्रेनिंग उसके अकॉर्डिंग होगी। आपने इंडियन नेवी ऑप्ट किया है उसके अकॉर्डिंग होगी। आपने एयरफोर्स ऑप्ट किया है उसके अकॉर्डिंग आपकी ट्रेनिंग होगी। और डिफेंस का जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है एक बहुत अच्छा सैलरी स्ट्रक्चर होता है, हैंडसम सैलरी स्ट्रक्चर होता है। आपका इनिशियली जो ट्रेनिंग पीरियड होता है उसमें आपको 56,000 के अराउंड स्टाइपेंड मिलता है। उसके बाद आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो 56,000 से 1,77,000 तक होता है। मींस अगर आप दूसरी फील्ड से कंपेयर करें तो डिफेंस में रेस्पेक्ट तो होता ही है, साथ में आपका सैलरी स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा होता है। इसी के साथ जो एनडीए की प्रिपरेशन है उसके लिए हम लोगों ने भी बैच स्टार्ट किया है, उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। उसके पहले आप एक बात और यहाँ पे देख लीजिए कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इंडियन आर्मी में आप एज ए ल्यूटिनेंट आपकी पोस्टिंग होती है। अगर आप इंडियन नेवी ऑप्ट करते हैं तो एज ए सब ल्यूटिनेंट आपकी पोस्टिंग होती है। और अगर आप एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं तो एज ए फ्लाइंग ऑफिसर आपकी पोस्टिंग होती है। और एनडीए के लिए जो हम लोगों ने बैच स्टार्ट किया है वो 6 मई से होगा और 7 to 8 मॉर्निंग में बैच होगा। मॉर्निंग में रखने का मतलब यही है कि स्टार्टिंग से आप डिसिप्लिन और डेडिकेशन सीखें। अगर आप डेडिकेटेड है, डिसिप्लिन्ड है और यही लाइफ आप चाहते हैं तो आप डेफिनेटली डिफेंस को ऑप्ट कीजिए। और कुछ भी इंफॉर्मेशन है मैंने यहाँ नंबर दिया हुआ है उस पर आप बात कर सकते हैं। थैंक यू।